तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीपक ग्वालिया सर पे। तो आज जो हमारे इतिहास होगी वो होगी मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। तो मैं आज आपको मध्यकालीन भारत के बारे में सॉरी मध्यकालीन भारत। तो आज मैं आपको मध्यकालीन भारत के बारे में कुछ बताऊंगा। तो मध्यकालीन भारत में हमारी जो आज पढ़ाई होगी वो होगी अरब आक्रमण। तो अरब आक्रमण सरोद चचनामा वर्ष 712 क्षेत्र सिंध मकरान के मरु प्रदेश के माध्यम से अरब का भारत के में प्रवेश हुआ। कारण वसरा उर्फ इराक का गवर्नर अलज द्वार की असीम महत्वाकांक्षा। सिंध पर व्यापारी महत्व तत्कालीन कुछ कारण थे। अरब जहाज श्रीलंका के समान बनकर अरब जा रहे थे का सिंध के समीप लूट लिया गया, जिसके कारण वह अल-हमज़ा के ताहिर के विरुद्ध अपने भतीजा व दामाद मोहम्मद कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम एवं ताहिर के बीच युद्ध हुआ, जिसे रोपर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में विजय होने के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर राजधानी ब्रह्मनवाल पर अधिकार कर लिया। दाहिर की पत्नी राजरानी लाडो तथा पुत्री सूर्यदेवी एवं मरमला देवी को बंदी बना लिया गया तथा पुत्र जयसिंह को इसी धर्म के दीक्षित कर दिया गया। बाद में अल्लाह पूजा के मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात एक तो सिंध का कोई योग्य सेनापति नहीं था, दूसरे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से प्रथम अरबों के शक्ति को संयुक्त कर दिया गया। प्रभाव राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई भी प्रभाव नहीं निकले। 2 अरब आक्रमण चिकित्सा, नक्षत्र विज्ञान, दर्शन शास्त्र, गणित को प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की तथा पश्चिमी जगत में इसका प्रचार प्रसार किया। तीसरा अरबों को शून्य के नाम से भारत के तथा सोच तथा भारत के वाद में इसका प्रचार प्रसार किया। चौथा खलीफा मंसूर के समय ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्ध तथा खंडन खाना ग्रंथ के अरब अनुवाद किया। पांचवा भारत के सबसे जजिया कर अरबों ने लगाया। तो भारत में सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो कौन देश लगाया था? तो बोलिएगा अरब देश। भारत में सबसे पहले जजिया कर पूछेगा आपको कौन देश लगाया था? तो बोलिएगा अरब देश। सूफी एवं भक्ति विचारधारा ने एक दूसरे को प्रभावित किया। अब आ जाइए इस्लामी आक्रमण के समय महत्वपूर्ण राज्य एवं राजधानी। तो तोमर के हैं दिल्ली, प्रतिहार राजधानी कन्नौज, चंदेल राजधानी बुंदेलखंड, कलचूरी राजधानी जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो जबलपुर में ही है। परमार मालवा, सोलंकी गुजरात, चौहान अजमेर, गलहौत चित्तौड़, सुम्भरन सिंध, पाल बंगाल और सेन कहाँ? तो बंगाल। अब साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में युद्ध गजनवी 1000 से 1030 AD। तो आ जाइए युद्ध गजनवी 1000 से 1030 AD। 1000 से 1030 AD। ठीक। मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी 1175 से 1206। 1175 से 1206 ईस्वी तक है। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, ये सब जो है आपको सिलेबस है। 1206 से
1290। ठीक, फिर है एक गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 गुलाम वंश। तो ये सब हो गया दोस्तों। गुलाम वंश हो गया 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी कब तक था? 1206 से, ये सब सिलेबस है दोस्तों, 1290। फिर आराम सा कुतुबुद्दीन ऐबक कब गद्दी पर बैठा? तो 1206 से 1290। फिर आराम सा कब गद्दी पर बैठा? तो 1210 में। फिर आ जाइए इल्तुतमिश, जो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश कब से कब तक गद्दी पर बैठा? तो 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर आ जाइए रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में गद्दी पर बैठा। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था वो 1236 में गद्दी पर बैठा। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में गद्दी पर बैठा। फिर रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक गद्दी पर बैठा। रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासक जो कि रजिया सुल्तान थी, जो कि दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। फिर बहराम शाह, फिर बहराम शाह 1240 से 1242 तक गद्दी पर बैठा। जीरो है, ठीक। बहराम शाह 1240 से 1242 तक गद्दी पर बैठा। फिर नसीरुद्दीन महमूद शाह, फिर वो आ जाइए नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1265 तक गद्दी पर बैठा था। नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1265 तक गद्दी पर बैठा। कौन? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1265 तक गद्दी पर था। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक गद्दी पर बैठा। 1242 से 1246 तक गद्दी पर बैठा। कौन सा? अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बलवंत 1265 से 1286 तक गद्दी पर बैठा था। कौन था? बलवंत। उसका कैकुवाद 1286 से 1290। कैकुवाद
1286 से 1290 कई को बार। उसके बाद फिर आ जाइए क्यूमर्स। क्यूमर्स 1290। क्यूमर्स कब तक 1290 से। अब आ जाए खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक शासन किया, वही गद्दी पर बैठा। उसके बाद आए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक गद्दी पर बैठा। उसके बाद आ जाइए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये था 1296 से 1316 तक गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी। अब आ जाए शिहाबुद्दीन उमर 1316 से। तो आ जाए शिहाबुद्दीन उमर ये था 1316 में गद्दी पर बैठा। ठीक। अब आ जाइए मुबारक शाह खिलजी। तो आ जाइए मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक गद्दी पर बैठा। 1316 से 1320 तक गद्दी पर बैठा मुबारक शाह खिलजी। तो कितना दूर क्लियर हो गया? तो मुबारक शाह खिलजी जो था वो 1316 से 1320 तक गद्दी पर बैठा। फिर खुसरो शाह 1320 पे गद्दी पर बैठा। तो खुसरो शाह जो था, खुसरो शाह जो था 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। तो 1320 ईस्वी पर गद्दी पर बैठने वाला कौन था? तो वो था खुसरो शाह। अब आ जाइए तुगलक वंश 1320 से 1414। अब आ जाइए तुगलक वंश। तो
अब आ जाइए तुगलक वंश 1320 से 1414। तो तुगलक वंश कब से कब तक शासन किया? तो 1320 से 1414 तक किया था। उसमें आ जाइए गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश में आ जाइए गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1329 तक शासक किया गयासुद्दीन तुगलक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आ जाइए मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक शासन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक 1358 से 1414 तक शासन किया। 1358 से 1414 तक शासन किया मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक। फिर आ जाइए तुग सैयद वंश। फिर आ जाइए तुग सैयद वंश कब से कब तक शासन किया? तो तुग सैयद वंश 1414 से 1451 तक शासन किया। तो 1414 से 1451 तक शासन किया तुग सैयद वंश। फिर लोदी वंश। तो लोदी वंश कब से कब तक शासन किया? तो लोदी वंश कब से कब तक शासन किया? तो 1451 से 1526 तक। तो 1451 से लोदी वंश कब से कब तक शासन किया? तो 1451 से 1526 तक लोदी वंश शासन किया। ठीक। अब इसको मिटा देते हैं। फिर आ जाइए बहलोल लोदी, जिसको बकलोल लोदी भी कहा जाता है। बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक शासन किया। तो बहलोल लोदी जिसको कि लोग बकलोल लोदी भी कहते थे, 1451 से 1489 तक गद्दी पर बैठा। 1451 से 1489 तक गद्दी पर बैठा। उसके बाद आ जाइए सिकंदर लोदी। उसका सिकंदर लोदी, यही था लोदी वंश का संस्थापक सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कब से कब तक गद्दी पर बैठा था? 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी। और अंत में था इब्राहिम लोदी।
अंत में था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी कब से कब तक शासन किया? 1517 से 1526 तक। 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। तो मैं दोस्तों इसको एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत में सब तो था साहित्यिक स्रोत तो युद्ध गजनबी। तो गजनबी का युद्ध कब हुआ था? तो 1000 से 1030 AD। मोहम्मद गोरी कब भारत आया था? तो 1175 से 1206। और दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश कब तक था? तो 1206 से 1290। इसका गुलाम वंश 1206 से 1290। उसका कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक हो गया इतना दूर के लिए। उसके बाद ये आराम शाह 1210, आराम शाह 1210। फिर इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। तो एकता प्रणाली की स्थापना किसने की थी? अगर ये कोई भी प्रश्न सवाल आएगा तो आप लोग लिखिएगा इल्तुतमिश। ठीक। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236, रजिया 1236 से 1240। तो दिल्ली में सबसे प्रथम महिला, दिल्ली पर शासन करने वाली सबसे प्रथम महिला कौन थी? तो ये उत्तर प्रश्न आएगा तो आप लिखिएगा रजिया सुल्तान। वही एक भारत की सबसे प्रथम महिला थी जो कि दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा था। तो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये लिखिएगा आप लोग रजिया सुल्तान। उसके बाद ये बहराम शाह 1240 से 42। उसके नसरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 65। उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 46। उसके बाद बलबंत 1265 से 86। उसके बाद कैकुबाद 1286 से 90। उसके बाद ये क्यूमर्स 1290। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगर आपको बीपीएससी में सवाल पूछेगा खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका उत्तर दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, उतना दूर क्लियर हो गया। उसके बाद ये जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96। तो जलालुद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक रहा? तो 1290 से 96 तक। और उसका अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। शिहाबुद्दीन उमर 1316 से। उसका मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320। उसका खुसरो शाह 1320। उसका तुगलक वंश 1320 से 1414। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगर बीपीएससी में आपसे सवाल पूछेगा कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग लिखेगा गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1329। मोहम्मद बिन तुगलक 1358 से 1414। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। तो फिरोजाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, महमूद तुगलक 1358 से 1414। तुग सैयद वंश 1414 से 1451। लोधी वंश 1451 से 1526 में। 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी चालू। बहलोल लोधी 1451 से 1489। सिकंदर लोधी 1489 से 1517। और लास्ट में था इब्राहिम लोधी जो 1570 से 1526 में। 1526 में आपको पता है कि पानीपत की लड़ाई हुई थी। 1526, 1527, 1528 ये तीनों साल में पानीपत की लड़ाई हुई थी, प्लासी और बैटल। और अगली जो क्लास होगी वो होगी मुगल वंश। तब तक इसी के साथ मैं अपनी क्लास को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।